नमस्कार। मन ही संसार है। आजकल हम जो देखते हैं वह सब हमें अलग अलग दिखाई देता है। इसका कारण ही मन है, क्योंकि जब किसी के घर बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ एक शरीर जन्म लेता है। वह शरीर न किसी का बेटा है, न किसी का बाप होता है। वह शरीर न हिंदू होता है, न मुस्लिम होता है। मतलब यह शरीर ही होता है और इस शरीर को न कोई धर्म से लेना देना है, न कोई ज्ञाति से लेना देना है, न कोई राष्ट्र से लेना देना है और न कोई देश से लेना देना है। और यह शरीर की न कोई इच्छा होती है, न कोई वासना होती है, न कोई भोग होता है और न वह अपनी मर्जी से चल सकता है। और शरीर खुद अनामी है, इसका कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, जो शरीर को हम नाम देते हैं या नाम से पुकारते हैं, यह सब हमारी व्यवस्था के लिए हम शरीर का नाम रखते हैं। और यह नाम हम रखते हैं, मतलब हम जो है वह मन है। मन ही कहता है हम है, तो मन ही शरीर का नाम रखता है और मन ही विभाजन करता है। मन ही बाप बन जाता है, मन ही बेटा बन जाता है, मन ही पत्नी बन जाती है, मन ही नौकर बन जाता है, मन ही सेठ बन जाता है, मन ही श्रीमंत बन जाता है, मन ही गरीब बन जाता है। मन ही काम, क्रोध, विषय, वासना, राग, द्वेष, मोह, लोभ, अहंकार, द्वैत भाव उत्पन्न करता है। हम जो ये जगत को देख रहे हैं, तो यह जगत को शरीर संसार नहीं कहता है। यह जगत को मन ने ही संसार बनाया है और मन ही यह जगत को संसार कहता है। और हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियों है और 5 कर्मेंद्रिय है, वह 10 इंद्रियों भी शरीर का ही हिस्सा है, तो वह भी अपने आप नहीं चल सकती है। इसको मन ही चलायमान करता है, क्योंकि मन ने 10 इंद्रियों को गुलाम बना दिया है और वही इंद्रियों द्वारा मन
यह संसार की रचना की है। यूँ समझो, तुम्हारी आँखों के सामने से कोई सुंदर स्त्री निकली। आँख ने इसकी सुंदरता को देख ली और हाथ ने स्पर्श किया, तो तुम्हारे भीतर काम प्रकट हो गया। तो जब तुमने किसी सुंदर स्त्री को देखा नहीं था या स्पर्श किया नहीं था, तब तुम्हारे भीतर न कोई स्त्री थी और न काम था, न सेक्स था, मगर एक स्त्री तुम्हारे संपर्क में आ गई। तो आँख ने देखा और हाथ ने स्पर्श किया, तो मन ने भीतर काम वासना उत्पन्न कर दी। इसीलिए स्त्री तुम्हें सच मालूम पड़ने लगी। फिर इसमें से मोह प्रकट हुआ और वही स्त्री को तुमने कोई दूसरे पुरुष के पास देख लिया। तो पहले राग था और अब द्वेष प्रकट होगा, क्रोध प्रकट होगा, फिर मारपीट होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। जैसे जिसका लोभ मिट गया, इसके लिए संपत्ति पत्थर कंकड़ है, मगर जिसके भीतर लोभ है, इसके लिए संपत्ति सत्य है। वैसे तो जो लोग मन, बुद्धि, अहंकार से ऊपर उठ गए और चित्त का सहारा ले लिया, जिसका चित्त निर्मल होने लगा, तो समझो वह मन के पार चला गया। फिर इसकी नज़रों में से संसार गिर गया, सिर्फ परमात्मा की लाली ही दिखाई देगी। और हमारी दृष्टि जो देखती है वह परमात्मा की लाली ही है। संसार तो है ही नहीं, मगर हम मन के दायरे में रहते हैं। इसीलिए मन हमको संसार दिखाता है। मन कहता है यह संसार है। मन कहता है यह नाम भी तुम्हारा है, यह शरीर भी तुम हो, यह बाप भी तुम हो, यह बेटा भी तुम्हारा है, यह पत्नी भी तुम्हारी है, यह संपत्ति भी तुम्हारी है, यह धर्म भी तुम्हारा है, वह यह ज्ञाति भी तुम्हारी है। तो हमें मन ही संसार में उलझा रहता है और जब तक हम मन के दायरे में से बाहर नहीं निकलेंगे, तब मन ही हमको परमात्मा की लाली को संसार दिखाता है। वैसे ही संसार जैसा कुछ है ही नहीं। हमारी जहाँ जहाँ दृष्टि होती है, हम जो जो दृष्टि से देखते हैं, यह सब परमात्मा की लाली है। मगर हम परमात्मा की लाली को भूल गए हैं और यही परमात्मा की लाली को हम संसार कहते हैं। मतलब हम मन के साथ रहकर इतना बेहोशी में हो गए हैं
कि जो मन करवाता है वही हम करते हैं और मन ही संसार है, इसके अलावा कोई संसार है ही नहीं। जो मन अमन हो गया तो संसार मिट गया और परमात्मा की लाली प्रकट हो गई। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।